ओम शांति। आज 5 जून 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार वरदानी दिवस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। आज पूरा दिन अनुभव करेंगे सतगुरु बाबा के वरद हस्त हमारे सिर पर है और आज सतगुरु संबंध से बाबा को सारा दिन याद करेंगे। और आज पर्यावरण दिवस भी है, तो आज हर एक लोग एक पौधा एक पेड़ जरूर लगाएंगे और प्रकृति को सकाश देंगे। तो सबसे पहले महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो प्रश्न क्या है कि तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तो उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सभी पढ़ रहे हैं, है ना। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बृहस्पतिवार, उसका नाम दिया है बृहस्पति। यह त्यौहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज़ 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी कि वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, तो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं कि यह है बृहस्पति। उनको फादर रचता भी कहते हैं, झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को ही जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कागविष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो, हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अर्थात सिर्फ तुम सुनते हो। यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं, तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो, ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं।
और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। बच्चों आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूँ तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर हैं सब देहधारी। तुम जानते हो कि हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो कि बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं कि बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा, भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने फिर बाप समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं कि यहाँ हम बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है, कि 2 बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो कि अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंचे ऊंचे देवता बनेंगी। ऊंचे ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कि कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं कि हम बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। यह ज्ञान भी समझो, आत्म अभिमानी भव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। यह है मेहनत। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, है ना। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र पढ़ते हैं। यह तो एक ही मेहनत है। कौन सी मेहनत है? सिर्फ याद की। यह बहुत सहज है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके माँ को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होंगी। बाप कहते हैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं कि हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था।
तुम सब आशिक थे उस मासूक के। सारी दुनिया के आशिक हैं एक मासूक की। परमात्मा को सब परमपिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए, इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुंझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। हूबहू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंचे ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव और बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज है। सतयुग में था डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं। महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम ही सब क्या हो, तुम ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हरेक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हरेक को धनुष तोड़ना है। तुम हरेक को धनुष तोड़ना है अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियाँ बहती हैं, दूध की भी नदियाँ बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथनी। वह है पशुपति नाथपति, पशुपति नाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते। अब लेक में क्षीर दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो। रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 को चक्र को ही याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर। 2 चीज़ हो गया, पतितों को पावन बनाते और 84 का चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं कि तुम हमको बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 चक्र को ही याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर। 2 चीज़ हो गए, पतितों को पावन बनाते और 84 चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी इंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी हैं। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है।
परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फॉरगटी दे देते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। पढ़ाई को ही छोड़ देते, गोया फॉरगटी दे देते। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामानुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है, अहो प्रभु तेरी लीला, यह इसी समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गति मत न्यारी, यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गति मत न्यारी। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामानुसार स्थापना कर रहे हैं। कैसे, सो आकर समझे। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिया है। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरा, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। तो आज हम सबों को बाबा कितना कितना टाइटल दिए हैं कि तुम ही हनुमान हो, रूहानी सोशल वर्कर हो, है ना। और फिर बाबा वरदान भी दिए हैं, विश्व कल्याणकारी। तो बहुत सारे टाइटल आज बाबा हम सबों को दिए। आज का वरदान है, वरदानी दिवस पर बाबा ने वरदान दिया, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो हैं ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमज़ोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है,
जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। और इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सभी सब पढ़ रहे हैं। तो बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। अच्छा, तो अब हम सब प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देंगे। मैं फरिश्ता लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। मैं आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट। मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब पर हूँ। परम धाम से परमात्मा पिता की पवित्रता, शांति की किरणें मुझ में भरती जा रही हैं और मुझसे सारे विश्व ग्लोब में प्रकृति के 5 तत्व इन्हें ग्रहण कर रही हैं। पवित्रता के सागर, शांति के सागर की किरणें मुझ फरिश्ते से चारों ओर सारी धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि सभी इसे अपने में समा रही है। चारों तरफ शांति और पवित्रता की किरणें से प्रकृति के 5 तत्व शांत शतुगुणी बन रहे हैं और ये किरणें विश्व की हर एक आत्मा सब तक जा रही है। ओम शांति।